हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो कल है जन्माष्टमी, मगर मेरी तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे कल वीडियो आएगा तो कल भी कर लेंगे, मगर अभी 2-3 घंटे हैं कान्हा को जन्म देने में, तो इससे पहले ही आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं कि आज सपना का कोई वीडियो नहीं आया था और लोग जानना चाहते हैं आगे की बातें, क्योंकि कल का जो वीडियो लोगों ने देखा है वो सबके लिए एक शॉकिंग वीडियो था। शॉर्ट जो सुनाई गई थी बातें वो सबके लिए शॉकिंग बातें थी, जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसी बातें थी। और जो हमारे जैसे लोगों के लिए, आपकी जैसी लेडीज़ों के लिए आंखों में पानी ला दे या रोंगटे खड़े कर देने वाली बात हुई थी। मगर हुआ क्या था, इनकी शुरुआत अभी नहीं हुई है, ये बहुत टाइम से चलता है। कुछ टाइम पहले भी, अभी जब सपना अपने मायके में गई थी, उनके यहाँ पे कुछ पूजन था ना, नए घर का या कुछ था, अभी गई थी वो नहीं, इससे पहले गई थी। तब घर का काम भी चल रहा था इनके, तब सपना गई थी। तब वहाँ पर किसी ने सपना को मैसेज किया था कि तुम्हारे जो रिश्तेदार या कोई है जो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें फैलाते हैं या ऐसी चीज़ें बता रहे हैं या वीडियो बना रहे, कुछ था ऐसा। तब सपना ने वीडियो बनाया था और कहा था, मेरे परिवार में आग लगाना बंद कीजिए, मेरे ससुर के दिल में जहर घोलना बंद कीजिए। आप जो चीज़ें कर रहे हैं वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप कौन हो ये भी मैं जानती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं अगर यहाँ पर सोशल मीडिया पर आपकी सच्चाई ना लाऊं, तो आप ये सारी जो हरकतें करते हो वो बंद करो। फिर सपना ने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहा था कि देखिए, इस मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया या मेरी बच्चियों को परेशान किया तो मैं ये सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर सोशल मीडिया पर डाल दूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि शांति बनी रहे तो आगे से मुझे परेशान करना बंद कीजिएगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डाल दूँगी। ये चेतावनी सपना ने कुछ टाइम पहले दे दी थी, क्योंकि हलचल तो तब से ही चल रही थी। तब सपना ने ये चेतावनी दे दी थी, मगर जो शांत बैठा हुआ आदमी लगता है वो शांत नहीं होता है, उनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चलती है। अब उस चीज़ को हवा फिर कब मिली, जब अब सपना सलोनी को शायद लेके आई थी यहाँ पर, तब उसके इलाज के लिए, क्योंकि लखन ने कहा था कि भाई देखो इसका इलाज यहाँ पर हो सकता है, ये डॉक्टर है, उसे आप दिखा दो। अब वो छोटी सी बच्ची बेचारी, अगर वो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, उसका इलाज करा दो और अगर उसकी ज़िंदगी संवर जाए, वो सुनने बोलने लग जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। मगर सपना की सास को पता नहीं सपना के मायके वालों से क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर भी इन्होंने फिर से ही सपना के साथ बदसलूकी स्टार्ट कर दी होगी उस बच्ची के बारे में। इसलिए सपना ने 2 दिन पहले भी वीडियो में कहा था कि वो बच्ची के लिए तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं नहीं अपनी माँ को मना कर दिया मैंने यहाँ पे आने के लिए कि कभी मेरे घर पे पैर मत कर रखना। मेरा भाई आता है मुझे छोड़ने या लेने, लेट हो जाता है तभी रुकता है, नहीं तो वो तुरंत चला जाता है। फिर प्रॉब्लम क्या है। और सपना जी की सासू हैं, उनके मायके वाले सारे यहाँ पर आते हैं करते हैं, मगर जब सपना के मायके में से कोई आता है तो उन्हें ये हजम नहीं होती है बातें, उस वजह से इनके झगड़े बढ़ते रहते हैं। तो अभी के झगड़े की वजह यही थी, जब ये रिश्तेदार यानी कि ये बच्ची को लेके आई, तो बच्ची तो फिर इसने भेज दी थी, मगर उसके बाद जो ये कंट्रोवर्सी जो इसने यहाँ पर ये भी हमें बताई है, जो एक छोटा सा नमूना इसने दिया है कि क्या क्या होता था, ये तो छोटा सा है और तो क्या क्या करते थे, तो वो सारी चीज़ें इसके पास है। अब जो समझने वाले होंगे वो यहीं से समझ जाएंगे कि हाँ इसने झूठ नहीं बोला था, इसके पास सारे सबूत है, इसके पास सारी रिकॉर्डिंग है, तो वो ये हरकतें नहीं करेंगे। मगर वो अगर सास के कान में अच्छे से जहर घोल दिया है तो उनकी ये चीज़ें बंद नहीं होगी। और अब ये सपना के लिए भी एक सबको डर है, क्योंकि वो उसी घर में रहती है। और यहाँ पर कहना ये है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो ज़मीन जायदाद के लिए है। और यहाँ पर कुछ समय पहले भी एक बार सपना ने एक वीडियो में शायद कहा था कि भाई देखिए यहाँ पे ये जो इनके रिश्तेदार यानी कि सपना सास के मायके वाले हैं, उनमें जो इनके भाई और वो हैं, वो चाहते हैं कि
ये यहाँ से चली जाए और इनका जो भी होगा बाद में सारी संपत्ति और ये जो है वो उनके भाई के बेटे संभालेंगे। क्योंकि जब अगर भगवान उम्र लंबी दे सबको, मगर सास को या इनको कुछ हो जाता है तो अग्नि संस्कार वही देंगे। इसलिए उनकी सास ज़्यादा उन पे भरोसा करती है और उनकी बातों में आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वही करेंगे। तो वो ये चाहते हैं कि इन्हें वो ज़मीन जायदाद के लिए सारी चीज़ें करते हैं और इनके कान भरते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि हमें ज़रूरत इस बहू की है जो सेवा करेगी। अगर ज़मीन जायदाद और चीज़ें ना हो तो कोई रिश्तेदार पूछता भी नहीं है, कोई बेटा बनने नहीं आता है। मगर ये चीज़ें उम्र के साथ लोग तजुर्बेदार हो जाते हैं, मगर ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अब इनकी उम्र भी हुई और 2 बड़े सदमे उन्होंने सह लिए हैं, मगर बहू का भी तो सोचना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है पता है, 2 बेटियां हैं तो इन्हें पता है कि पीछे वारिस कोई नहीं है। तो वो चीज़ें ये सोच रहे हैं कि हमारे दाह संस्कार के लिए हमें भाई के बेटे ही काम आएंगे, इसलिए वो उनकी तरफ ज़्यादा खिसक रहे हैं और उनकी ही बातों में आकर वो सपना को शायद यहाँ से निकालना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पर आकर बसे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ले। जैसे कि देखा जाए तो प्रॉपर्टी पे हक सपना का और उन बच्चियों का है, मगर ये नहीं चाहते हैं इसे ये सारी चीज़ें मिले। और सबको पता है संपत्ति के लिए तो आज भाई भाई का नहीं रहता है, एक दूसरे का गला काटने के लिए भी नहीं सोचते हैं, ऐसा समाज हो गया है। तो ये तो सबको पता है कि 1-2 बेटियों के साथ ये वहाँ पे रहती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तीसरी शादी कर लो, शर्म नहीं आती ऐसा सोचते हुए या बोलते हुए। एक लड़की ने एक शादी की, उसका हर्जाना उसने भुगत लिया, दूसरी शादी की। अब दूसरी शादी के बाद कुछ ठीक चल रहा था उसका सब, मगर कुछ ही टाइम के बाद ये सारी चीज़ें हुई और अब तीसरी शादी कर लो, यानी वो यही काम करती रहे। उसे मेंटली स्टेबल तो होने दो। उसके सर पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी है। जब सब सही होगा, उम्र भी छोटी है, सही लगेगा तब ये करेंगे। ये बातें भी तो बाहर आई थी, यही अंशु के पापा ने शायद कहा था कि ये तो छोटी उम्र की है, कल किसी के साथ भाग जाएगी, सारी चीज़ें अपने नाम कर लेगी, इसलिए तू जो तुम्हारे जो चैनल हैं उनका जो एसेंस और ये सारी चीज़ें हैं तू लाकर मुझे दे दे, तो हम लोग सब अपने तरह से कर लेंगे, नहीं तो ये सब लेकर भाग जाएगी। ये बातें भी एक वीडियो में सपना ने बताई थी जब ये उनके ऊपर गुस्सा हुई थी, क्योंकि सपना ने उन्हें माफ़ किया था। तो सपना यही सोचती थी कि सपना की सास इनकी माँ को माफ़ कर दे, मगर उन्होंने नहीं किया था। हमने सबने देखा है कि एक वीडियो में सपना की मम्मी के साथ इनकी सास ने कैसा व्यवहार किया था, वो वीडियो में हम सब ने देखा था। मगर यहाँ पर उन्होंने जो आदमी जो अभी उसने एक अपना उनकी बहन ने अपना बेटा खोया है, वो चीज़ वो नहीं सोच रहे हैं। ज़मीन जायदाद, ये चैनल, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि चैनल से भी कुछ कम नहीं लाखों की इनकम होती है। और वही चीज़ है जिसकी वजह से सपना अपनी बेटियों का भविष्य सिक्योर कर सकेगी। मगर ये भी चीज़ें अंदर अंदर चल रही है कि शायद ये चीज़ें कब इससे छीन ले। मगर उसके बावजूद पता है ये सारी चीज़ें चल रही है, उसके बावजूद भी सपना ने अपना जो एक चैनल है जो द रॉड वाला, वो उसने अंशु के नाम कर दिया है, सारे एसेंस और सारी चीज़ें उसने दे दी। तो कहाँ उसकी लालच है? वो तो सिर्फ यहीं पे इज्जत से अपने बेटियों के साथ रह के रोटी खाना चाहती है, क्योंकि अकेली औरत सिक्योर नहीं होती है, वो भी 2 लड़कियों के साथ। मगर ये लोग हैं जो प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं। आज प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हो, कल जब ऊपर जाओगे ये प्रॉपर्टी और ये पैसा सब लेके जाओगे, सब यहीं पे रहने वाला है। और ये जो अभी कर रहे हो इसका फल तो पता नहीं आगे वाले जन्म में भुगतना पड़ेगा या यहीं जन्म में भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसे सताना बंद करो, उसे उसकी लाइफ में उसकी तरह से रहने दो। ऑलरेडी उसने अपने लाइफ में 2 झटके खाए हुए हैं, तो उसे रहने दो। उसके सास ससुर को भी मत चढ़ाओ। एक हैप्पी फैमिली की तरह दिखावे की लाइफ तो दिखावे की लाइफ चल तो रही है, वो सिक्योर तो हो सकेगी उस घर में, मगर अभी वो सिक्योर नहीं है उस घर में। और वो भी तुम जैसे लोगों की वजह से जो दौलत के पीछे पड़े रहते हो, ज़मीन जायदाद दौलत रुपया पैसा, जबकि पता है सब यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। पाप चढ़ाते हो अपने ऊपर। जो 2 लड़कियों की हाय लगेगी वो तो अलग से, कौन से जन्म में ये सब सारी चीज़ों से
छूट पाओगे उससे अच्छा है कि हो सके तो उसे मदद करो, प्यार दो, रिश्ता बनाओ। कितनी बीमार थी बेचारी, कौन गया था उसे पूछने, सास भी नहीं गई थी ऊपर पूछने के लिए, जब ऊपर से गिरी थी तो पैर में चोट आई थी तब। ऐसे ऐसे लोग हैं इनके यहाँ पर। ये तो सारी चीज़ें जब तक लेडीज़ ना बोले तब तक सब अच्छा लगता है, मगर जब उसकी सीमा टूटती है तब वो बताती है तो सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देखिए ये सारी चीज़ें थी ये हंसते हुए चेहरे के पीछे। चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपना को सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ उसे गंदे कमेंट करके परेशान ना कीजिएगा, अच्छे कमेंट करके उसे मोटिवेट कीजिएगा कि सब अच्छा होगा, लाइफ अच्छी है, तुम आगे बढ़ो, बच्चियों का सोचो, स्ट्रॉन्ग बन के रहो, क्योंकि अब उसे स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। वैसे तो वो बहुत ही ब्रेव गर्ल है मगर फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि षड्यंत्र रचा हुआ है चारों ओर, तो उसे स्ट्रॉन्ग रह के दिमाग खुला रख के रहने की ज़रूरत है। तो चलिए हम सबको मिलके, जो लेडीज़ हैं वाईटी पे, सबको मिलके इसे सपोर्ट करना है सपना को। कोई भी गंदा कमेंट ना करे, वहाँ पर जाकर अच्छे कमेंट करो, उससे वो मोटिवेट होगी और अपने बच्चियों को अच्छे से संभाल पाएगी। चलिए ये था आज का वीडियो, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हैप्पी जन्माष्टमी, बाय।